हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? इनकी विशेषता लिखिए कोई 6। तो अपन को इसमें वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताना है और इनकी विशेषता लिखनी है। तो चलिए प्रश्न के लिए अगर अपन मुख्य अवधारणा की चर्चा करें, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर अपन के पास एक चित्र दिया गया है जिसमें अपन को बताया गया है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा। तो देखिए अगर अपन बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंगे होती है जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और जो ये गमन करती है प्रकाश की चाल से गमन करती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर अपन यहाँ पर और बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है इसमें एक विद्युत क्षेत्र होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये परस्पर आपस में लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर y अक्ष में जो है वो अपन का विद्युत क्षेत्र है और z एक्सिस में क्या है अपन का चुंबकीय क्षेत्र, और इसके जो तरंग संचरण की दिशा है वो कैसी है, एक दिशा में। तो ये आपस में परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर और बात करें, तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके ठीक विपरीत भी क्या होता है, सत्य होता है। जैसे कि एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं सीधे शब्दों में, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में गति कर सकती है और जो गति करती है वो इस वेग से गति करती है, प्रकाश की चाल से। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो इनके जो दोलन होते हैं, किनके दोलन होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन होते हैं। ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे इनकी प्रकृति होती है। ठीक है। और अगर इनकी परास की बात करें तो जो इनकी परास दी जा सकती है वो देखिए, परास अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो परास 10⁻14 मीटर से 10⁴ मीटर तक इनकी परास दी जा सकती है। ठीक है। और अगर उदाहरण की बात करें तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो होती है यहाँ पर ऊष्मीय विकिरण, एक्स किरणें। ठीक है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ये सब क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है। तो चलिए अपन से पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे उन्हें कहते हैं जो अपन के प्रकाश की चाल से गमन करती है और इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और यहाँ पर एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसको जन्म देता है, विद्युत क्षेत्र को। इसके ठीक विपरीत भी सत्य होता है। एक बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र किसको जन्म दे सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को जन्म दे सकता है। ठीक है। तो अपन ने इनके बारे में चर्चा कर ली है। अब अपन हल पे चर्चा करते हैं, इनकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए विशेषता क्या होती है, विशेषता बतानी है। तो विशेषता में सबसे पहली जो विशेषता यहाँ पर आएगी वो अपन ने देख चुके हैं मुख्य अवधारणा में। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ पर दूसरी विशेषता की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश की तरह ही परावर्तन और अपवर्तन प्रभाव दर्शाती है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इनका परावर्तन और अपवर्तन संभव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अगर यहाँ पर बात करें इनकी प्रकृति, तो जो प्रकृति अपन ने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में देखी है वो देखिए, अनुप्रस्थ प्रकार की इनकी क्या होती है, प्रकृति होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है। चौथी विशेषता की अगर अपन बात करें तो माध्यम आवश्यक नहीं होता, इन तरंगों के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर यहाँ पर पांचवी विशेषता की बात करें तो देखिए पांचवी विशेषता जो होती है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये आवेश रहित होती है, आवेश
रहित तरंगे होती है। लास्ट छठी विशेषता की अगर अपन बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जब टकराती है किसी भी सतह पर तो वहां पर क्या उत्पन्न करती है, दबाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दबाव उत्पन्न करती है जब पृष्ठ से टकराती है। जब पृष्ठ से टकराएगी तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, दबाव उत्पन्न होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये अपना हल समझ में आया होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं और इनकी विशेषता। तो धन्यवाद।